शांति। प्रभावित होना पराधीनता है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की प्राप्ति करना, क्योंकि हम फरिश्ता सो देवता सतयुग में बनते हैं। लेकिन संपूर्ण फरिश्ता स्थिति प्राप्त करना अर्थात फरिश्ता का अर्थ ही है फ प्लस रिश्ता। फर्श से और फर्श वासियों से कोई रिश्ता न हो, केवल अर्शवासी परमात्मा के साथ ही सभी रिश्ते अनुभव हो। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है प्रभावित होने की जो बाधा है, प्रभावित व्यक्ति वैभव पर होना, ये जो विघ्न है, उस विघ्न को हटाना। कृष्ण को हमेशा विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण का दूसरा नाम है मोहन, जिसमें मोह रिंचक मात्र भी न हो, उसको कहते हैं मोहन। तो ये ब्रह्मा बाबा ने संगम युग में ऐसी न्यारी प्यारी अवस्था प्राप्त की थी, उसका यादगार श्री कृष्ण के रूप में हम देखते हैं। तो सतयुग में कृष्ण के साथ समीप रहना, कृष्ण के साथ रास करना, ये गोल्डन चांस हम लेना चाहते हैं, तो आवश्यकता है ब्रह्मा बाप समान मोहजीत बनना, प्रभावित होने से परे रहना। क्योंकि संगम युग में व्यक्ति और वैभव पर प्रभावित होना ये बहुत बड़ी बीमारी है। इससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति पर प्रभावित होना अज्ञानता है। प्रायः अविवेकी व्यक्ति किसी की सुंदरता पर, किसी के मधुर स्वर पर, आभूषणों के श्रृंगार पर मोहित होता है। तो जब वो व्यक्ति सामने आता है तो उसको देखने लगता है। मन में वो व्यक्ति सोचता है देखने से तो कोई पाप नहीं होता है,
लेकिन देखते देखते उसका मन रस लेने लगता है, जिस कारण उसकी बुद्धि उस व्यक्ति के नाम रूप में फंस जाती हैं। और वो व्यक्ति पराधीन स्वयं को अनुभव करता है। तो किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आना, यह संगम युग में भाग्य की विडंबना ही कहेंगे। इसलिए शव के अर्थात शरीर के आकर्षण में न रहना, इसी में ही समझदारी है। दूसरा है, जब किसी में हम गुण देखते हैं, कला देखते हैं, विशेषता देखते हैं, तो उस पर हम प्रभावित होते हैं। ये ध्रुव सत्य है कि जो उत्कृष्ट चिंतन वाला व्यक्ति होता है, उसका व्यक्तित्व भी विलक्षण होता है। और ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व पर प्रभावित होना, यह बात साधारण है। लेकिन हमें ये सोचना है, इस व्यक्ति में जो भी कला है, गुण हैं, विशेषता हैं, वो परमात्मा की ही देन है। इसलिए उस व्यक्ति पर प्रभावित न हो, यही हमारी समझदारी है। प्रभावित होना वैभव पर, यह ज्ञानता है कि इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। तो वैभव पर प्रभावित होना अज्ञानता है, क्योंकि इस संसार में जो भी वैभव है, वस्तुएं हैं, वो नाशवान और क्षणभंगुर हैं। विवेकवान व्यक्ति ऐसे वैभव में नहीं रमता है, क्योंकि ऐसे वैभव में आसक्ति और लोभ की वृत्ति दुख का कारण अनुभव होता है। मृत्यु के क्षणों में अगर सारे संसार का वैभव आपके सामने हो, तो वो किस काम का। शरीर के समाप्ति होते ही सारे रिश्ते नाते हमारे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वैभव पर प्रभावित होना, यह भी अज्ञानता है। क्योंकि बाबा भी कहते हैं, इस कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में जानी नहीं है। तो विनाशी चीजों के पीछे प्रभावित होना, यह वृत्ति हमारी
कल्याणकारी नहीं हैं। प्रभावित होने से बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। हमारा नेचर शुरू से ही प्रगतिशील, शांत और आनंद प्रिय हैं। लेकिन जब व्यक्ति किसी के प्रभाव में आता है तो वो परतंत्रता अनुभव करता है, मानसिक गुलामी वो अनुभव करता है और उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति वैभव पर प्रभावित होना यह माया का अभिशाप है। इससे बड़े भारी 4 नुकसान हमें होते हैं। उसमें पहला नुकसान है, प्रभावित होने वाला व्यक्ति वशीभूत होकर रहता है। जब विलक्षण व्यक्ति वाला व्यक्ति देखते हैं तो सामने देखने वाला व्यक्ति उस पर प्रभावित होता है। मन उसका आकर्षित होने लगता है और बुद्धि उसमें उसकी फंस जाती है और वो जैसे कि पिंजड़े का पंछी बन जाता है। और पिंजड़े में जो खिलौने चिड़ियों के रूप में होती हैं, ऐसा वो प्रभावित होने वाला व्यक्ति नाचने लगता है। जिस पर वो प्रभावित होता है उसके इशारे पर चलने लगता है और ऐसा वशीभूत व्यक्ति आत्मग्लानि अनुभव करने लगता है, मनहूस रहता है। खुशी, उमंग, उत्साह जैसे उसके जीवन से गायब हो जाती हैं। दूसरा नुकसान है, प्रभावित होने वाले व्यक्ति की उन्नति सीमित होती है। इस संसार में इतिहास गवाही हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होकर गए हैं जिन्होंने आश्चर्यचकित कार्य किए हुए हैं। उनसे बहुत लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर उनके जैसा बनने की चेष्टा रखते हैं, उनको फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इस संसार में कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं है। उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी उन्नति सीमित ही रहती है। केवल इस संसार में परमात्मा ही सागर हैं, असीमित हैं। इसलिए व्यक्ति पर प्रभावित होने वाले की उन्नति सीमित ही रहती है। तीसरा भारी नुकसान
प्रभावित होने वाला व्यक्ति परमात्म मदद से वंचित रहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी बढ़ाई हो, मेरी प्रशंसा हो। उसके लिए हर संभव वो प्रयास करता रहता है। लेकिन जब वो प्रयास में थोड़ा कमजोर महसूस करता है तो किसी न किसी का सहारा लेने लगता है और स्वयं को पराधीन अनुभव करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, स्वाधीन होता है, आत्मनिर्भर होता है, वो हमेशा मेहनत करता ही रहता है और जिसको कोई मदद नहीं करता है उसको परमात्मा स्वयं मदद करने दौड़ते हैं और परमात्मा की मदद का अनुभव वो करते हैं। क्योंकि आत्माओं पर जो निर्भर रहते हैं, जो सहारा लेते हैं, वो सभी सहारे अल्पकालीन हैं। व्यक्ति के सहारे निस्वार्थ नहीं होते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ उसमें छिपा हुआ होता है। इसलिए संगम युग में जो स्वतंत्र रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, वो परमात्मा की मदद के पात्र होते हैं। और चौथा नुकसान है प्रभावित होने वाला को जन्म जन्मांतर की कमाई में घाटा पड़ता है। हमारा दिल बहुत नाजुक होता है, स्नेह में होता है। थोड़ा सा भी अगर हमें किसी का स्नेह मिल जाता है उस पर हम प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने वाले व्यक्ति को हमें दिल में जगह देनी होती है। हम उसको अपने मन मंदिर में बिठा लेते हैं। तो जब हम व्यक्ति को मन मंदिर में बिठाते हैं, उसकी स्मृति में रहते हैं, तो परमात्मा की विस्मृति होती है। क्योंकि परमात्मा ही हमें अखुट खजाने देते हैं, शक्तियां देते हैं और सारे कल्प के लिए खजानों से वो माला माल करते हैं। क्योंकि संगम युग का पुरुषार्थ सारे कल्प से जुड़ा हुआ होता है। जिस पर हम प्रभावित होते हैं उसको हम अपना स्नेही, अपना मित्र समझते हैं, लेकिन वास्तविक में वो अपना मित्र नहीं होता है। उदाहरण लीजिए, कोई धनवान व्यक्ति आपके सामने सोने की जो मोहर होती है उसका ढेर रखता है और कहता है एक बार मैं आपको मौका देता हूं, जितना चाहें अपने हाथ से लूट सकते हैं, ले सकते हैं।
हम अपना हाथ सामने करके उस सोने की मोहरों को लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचता है, हमें लेने नहीं देता है, वह हमारा मित्र नहीं है, शत्रु कहलाता है। तो ऐसे अविनाशी खजाने प्राप्त करने के लिए जब हम अपना बुद्धि रूपी हाथ आगे बढ़ाते हैं, अर्थात परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने का प्रयास करते हैं, उस समय अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करता है और खजाने प्राप्त करने से हमें वंचित करता है, तो वो एक जन्म का शत्रु नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर का शत्रु कहलाता है। इसलिए किसी व्यक्ति पर प्रभावित होकर उसके को अपने मन मंदिर में बिठाने के बजाय परमात्मा को मन मंदिर में बिठा देते हैं, तो सर्व खजानों से हम माला माल स्वतः ही होते हैं। दूसरी बात है, प्रभावित होने वाला प्रभावशाली नहीं बन सकता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाने के लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ चिंतन में रमण होते रहना, लेकिन प्रभावित होने वाला व्यक्ति स्वयं को अधीन महसूस करता है, उसका मन निर्बल होता है और वो श्रेष्ठ चिंतन नहीं कर सकता है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने के लिए स्वाधीनता आवश्यक है। जब हम स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो जो भी प्रतिभा, जो भी शक्तियां स्वयं में हैं, उनको हम जागृत कर सकते हैं, प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। इसलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने की अभिलाषा जिनके मन में है, वो कभी भी किसी पर प्रभावित ना हो, इसी में उसका कल्याण है। परमात्मा का प्रभाव अपरिमित है, विशाल है, अमर्यादित है। सत्यम शिवम सुंदरम केवल एक का ही गायन है। परमात्मा का स्वरूप बहुत दिव्य है और बहुत तेजों में है, महान आकर्षक हैं। वो परम कल्याणकारी है, रहम दिल वाले हैं। तो उन पर प्रभावित होने में ही हमारा कल्याण है। उनके जैसा सुंदर तीनों लोगों में कोई नहीं है।
देखा जाता है किसी की सुंदरता को देखकर हम प्रभावित होते हैं। परमात्मा सुंदरता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका उन्होंने लिया है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। उनको हटाकर आत्माओं को वो सुंदर बनाते हैं। आप सोचो वो कितने सुंदर होंगे। सुंदरता के वो सागर हैं और बेहद कल्याणकारी है, सदा के कल्याणकारी हैं, सबके कल्याणकारी हैं। इस संसार में मेरा सच्चा हित चाहने वाला केवल परमात्मा ही है। तो परमात्मा का जो प्रभाव है वो अपरिमित है। इसलिए उनके प्रभाव में सदा हम रहें, इससे में हमारा कल्याण है। प्रभावित होने से हमारा आकर्षण बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति पर जब हम प्रभावित पड़ते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा ने हर एक पुरुषार्थी को 2 अमूल्य खजाने दिए हैं, समय का खजाना और संकल्प का खजाना। प्रभावित होने वाला व्यक्ति जिस पर प्रभावित होता है उसके पीछे ये 2 खजाने, समय का और संकल्प का, बहुत खर्च करता रहता है। जितना ये समय संकल्प का खजाना हम वेस्ट करते हैं, उतना हम इस आध्यात्मिक रेस में पीछे हटते हैं। और जितना ये 2 खजाने परमात्मा की याद में और सेवा में सफल करते हैं, उतना हमारा नंबर इस स्पिरिचुअल रेस में आगे बढ़ता जाता है। इसलिए सदा याद रखें, आकर्षित होने वाला कभी भी आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता है। इसलिए हमें केवल परमात्मा के ही आकर्षण में रहना है। संगम युग अर्थात परमात्मा के संग में रहने का युग। हम चारों युगों में आत्माओं के साथ रहें और भविष्य में भी साथ में ही रहेंगे। लेकिन जो छोटा सा संगम युग है, उसमें हमें परमात्मा के संग में रहने का ही दृढ़ संकल्प लेना है। क्योंकि इस संसार में 2 चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। नश्वर अर्थात व्यक्ति वैभव, ईश्वर अर्थात स्वयं वो परमात्मा। तो नश्वर के पीछे दौड़ते दौड़ते हम नीचे गिरते गए। लेकिन संगम युग हैं, चढ़ती कला का अनुभव करने का युग, संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने का युग। इसलिए ईश्वर के संग में ही रहने से हम चढ़ती कला का अनुभव कर सकते हैं।
इसलिए संगम की हर घड़ी हम ऐसा अनुभव करें कि परमात्मा के संग में ही बुद्धि के द्वारा रहें, उनके ही सुखद और आनंदमय स्मृति में हर पल बिताएं और उन्हों से खजाने प्राप्त करते रहें। जो परमात्मा से बेहद प्यार करते हैं, परमात्मा का दिल जीत लेते हैं, ऐसे बच्चों के पीछे परमात्मा सारे खजाने लुटा देते हैं। इसलिए संगम युग में परमात्मा से ही हमें प्यार करना है, परमात्मा पर ही हमें सदा प्रभावित होकर रहना है, यह दृढ़ संकल्प करें। लेकिन ये हमारा 63 जन्मों का संस्कार है, प्रभावित होने का, आकर्षित होने का। ये संस्कार को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन परमात्मा की मदद से संभव भी है। इस दृढ़ संकल्प करें कि ये जो आकर्षित होने का जो संस्कार है, मुझे उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। क्योंकि आज किसी के साथ हमारा आकर्षण होता है, कल किसी और के साथ होता है, परसों किसी और के साथ होता है। तो ये परिवर्तनशील संस्कार हैं। तो उस संस्कार को डायरेक्ट परमात्मा पर ही हम ट्रांसफर कर दें। लेकिन उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर आत्मिक दृष्टि को मेंटेन करना, देह दृष्टि के बजाय आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि को हम मेंटेन करते हैं तो न्यारे और प्यारे रहने लगते हैं। किसी के साथ लगाव झुकाव हमारा नहीं होता है। साक्षी दृष्टा होकर इस बेहद के ड्रामा को, खेल को देखते रहें। आत्मिक भाव दिल में सदा बनाकर रखें। निराकारी दृष्टि और निर्विकारी दृष्टि को मेंटेन करके रखें, तो स्वतः ही चढ़ती कला का अनुभव हम करने लगते हैं। क्योंकि भाई भाई की दृष्टि रखने से भी पवित्र स्नेह अपवित्र स्नेह में परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। इसलिए भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर हमें उठना है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक निराकार शिव पिता की हम सभी संतान हैं। यह भावना जब हमारे मन में रहती है तो हम सभी से न्यारे और बाबा के प्यारे होकर रहते हैं। सारे विश्व के ग्लोब पर खड़े होकर हमें चेक करना है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। बुद्धि का बार बार किसी स्थान पर जाना, व्यक्ति पर जाना, ये सूक्ष्म मोह की निशानी है। मोह की रग हम जब तक तोड़ते नहीं हैं तब तक स्मृति लब्धा अर्थात परमात्मा की स्मृति में नहीं खो सकते हैं। इसलिए गीता का सार
जो बताते हैं उसमें नष्ट मोह शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पांचों विकारों में कठिन विकार जीतने के लिए मोह है। मोह की जो सूक्ष्म रग हैं उसको जीतना हमें बहुत जरूरी है। जितना जितना हम देह से न्यारे होते हैं, मोह की रग हमारी टूटने लगती हैं और बाबा हमारा संसार अनुभव होने लगता है। इस संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे और बाबा के प्यारे अनुभव करने लगते हैं। तो हमेशा प्राप्तियों को हमें याद रखना है। जब प्राप्तियां हम भूल जाते हैं, उसकी विस्मृति होती है, तो आत्माओं की तरफ हमारा ध्यान जाने लगता है। लेकिन बाबा ही एक ऐसा है जो सर्व प्राप्तियों का भंडार है, सर्व रसों का भंडार है। इसलिए बाबा को पारसनाथ कहते हैं। पा रस नाथ, वो एक ही ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। वो सर्व संबंधों की शक्रीन हैं। पारस के लिए कहते हैं, पारस को सोने को जब टच करते हैं, लोहे को टच करते हैं तो सोना बन जाता है। तो बाबा जो पारस हैं, ये आयरन एजेड आत्मा को टच करती हैं योगाभ्यास के द्वारा, तो आत्मा सोने तुल्य अर्थात गोल्डन एजेड बनती हैं। तो उस पारस के साथ में हमें सदा रहना है। बुद्धि योग को परमात्मा के साथ जोड़कर रखना है, क्योंकि योग को दया भी कहते हैं, योग को याद भी कहते हैं। याद का उल्टा है दया। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतनी स्वयं पर दया करते हैं, और बाबा को याद नहीं करते हैं तो स्वयं पर भी नहीं दया करते हैं और औरों पर भी दया नहीं करते हैं। दया के सागर के हम बच्चे हैं और खुद पर भी नहीं दया करते हैं। इसलिए हमें सारे दिन भर में चेक करना है कि मैं आत्मा कितनी बाबा को याद करती हूँ, बाबा के प्रभाव में कितना रहती हूँ, और स्वयं को खजानों से कितना भरपूर करती हूँ। क्योंकि खजाने पाने का एक ही कारण है, एक ही आधार है, खो जाना तो खजाना हमें मिलता है। खुद में और खुदा में खो जाना आता है तो हमें खजाना मिलता है। प्यार के सागर के लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद हमें जरूर मिलता है, लेकिन खजाने, अलौकिक अनुभव रूपी खजाने, वो प्यार के सागर के तले में ही मिलते हैं। इसलिए चंद घड़ियों के लिए हम ऐसी सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। सभी अनुभव करना चाहेंगे, योग की गहन अनुभूति को करना चाहेंगे? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। तो अभी हम बहुत ही सुंदर योग की गहन अनुभूति में खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी
मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर सुंदर आभा मंडल लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। सारी सृष्टि के ग्लोब से डिटैच होकर मैं आत्म ज्योति बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। उड़ती हुई मैं आत्म ज्योति जा रही हूं। ओह, फरिश्तों की नगरी ज्योति सागर बाबा ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते को शक्तिशाली दृष्टि देकर निहाल कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि से मैं अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। दृष्टि का भरपूर आनंद ले रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ते हुए जा रही हूं। उड़ते हुए जा रही हूं। स्वयं प्रकाशित दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस है। ओह, महाज्योति शिव बाबा, ज्योति सागर शिव बाबा मुझ आत्म ज्योति के समक्ष
विराजमान है। मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर शिव बाबा के सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। ज्योति सागर बाबा मेरे नैनों के नूर बहुत जलती रहे, बस जलती ही रहे बाबा। और मैं आत्म ज्योति सच्ची योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं बाबा। आपको ही संसार अनुभव करती रहूं बाबा। पाना था सो पा लिया बाबा, शक्तियों से भरपूर मैं आत्म ज्योति, ज्योति धाम से वापस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर पुनः विराजमान हो चुकी हूं। मुझ चैतन्य आत्म ज्योति से दिव्यता की रोशनी इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। दिव्यता की रोशनी से इस वायुमंडल को जगमगा रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकाश, ज्ञान की प्रकाश निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है, पढ़ती ही जा रही है। और मेरे द्वारा दिव्यता की रोशनी इस चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। ओम शांति।